ओके, लेट्स गो एवरीवन। सर, आज के क्लास में अपने जो कवर करने वाले हैं दैट इज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का डिस्कशन करेंगे। देखो, क्यूब और क्यूबॉइड का एक मिनिएचर वर्जन आप लोग का पहले पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। पर स्क्वायर और रेक्टेंगल और क्यूब और क्यूबॉइड में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। पता है क्या? कि दुनिया में रियल लाइफ में कोई फिगर नहीं है जो कि एक स्क्वायर शेप का हो। नहीं है, कोई भी फिगर नहीं है। ना दुनिया में कोई फिगर है जो रेक्टेंगल शेप का है। पता है क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स ना 2D फिगर्स होते हैं, 2 डिमेंशनल होते हैं, और जो चीजें होती हैं वो 3 डिमेंशनल होती हैं। तो अब क्यूब और क्यूबॉइड रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अगर समझना है तो ये समझ लो कि जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल रेक्टेंगल का बड़ा भाई, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का बड़ा भाई, एवरीवन लिसन केयरफुली, जो रेक्टेंगल होता है उसका बड़ा भाई है क्यूबॉइड, और जो स्क्वायर है उसका बड़ा भाई है क्यूब। फिर से बोले, जो रेक्टेंगल है उसका बड़ा भाई है क्यूबॉइड, और स्क्वायर है उसका बड़ा भाई है क्यूब। क्या दुनिया में, एक बार फिर से पूछ रहा हूं सारे लोगों से, क्या दुनिया में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नो। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोल के कोई रियल लाइफ फिगर एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई फिगर का शेप नहीं हो सकता है स्क्वायर, कोई फिगर का शेप नहीं हो सकता रेक्टेंगल। पर क्या होता है एक्चुअली में? क्यूब और क्यूबॉइड। ये क्लियर है? तो आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो ये 3D फिगर्स पढ़ रहे हो, ये याद रखना सबसे पहले तो, कि अपने जो पढ़ने लग रहे हैं दीज आर 3 डिमेंशनल फिगर्स। इतना बात तो समझ आया होगा ना? राइट सर। अभी हैविंग अंडरस्टूड दिस, एक बार सुनते चलना। अभी हैविंग अंडरस्टूड दिस, 3D फिगर समझ में आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का कुछ रियल एग्जांपल्स भी दे सकता है। क्यूबॉइड का सबसे सिंपल एग्जांपल है भाई, तुम्हारे सामने जो बुक रखा हुआ है, तुम्हारा कॉपी जो रखा हुआ है वो खुद ही क्यूबॉइड है। सर, ये 2D वर्ड और 3D वर्ड यूज किए, इसका मतलब नहीं समझ में आया। देखो, स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। रेक्टेंगल में क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। पर क्यूबॉइड में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। इसीलिए 3D, 3 डायमेंशंस। जो वर्ड हमने यूज किया 3D, इसलिए यूज किया क्योंकि उसके 3 डिमेंशंस है। अब आप लोग देखो यहां पर, पहले क्यूबॉइड का कुछ रियल एग्जांपल्स भी आप लोगों को डिस्प्ले करता है। यहां पर सुनना, ब्रिक, ये जो पत्थर रखा हुआ है इसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। फिश एक्वेरियम, ये सारे की सारी चीजें जो बॉक्सेस हैं, सारे के सारे क्या है? क्यूबॉइड है। सर बात तो सही है। अभी ना क्यूबॉइड को पूरा खोलते हैं। रियल लाइफ में ये क्यूबॉइड बना कैसे? ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, टक 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 टक, ये बना क्यूबॉइड। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझना। इसमें कितना फेसेस है, कितना वर्टाइसेस है, ये समझना तो सम होगा, वरना नहीं होगा, है ना? हम लोग आज कॉन्सेप्ट और सम दोनों करेंगे। इधर पे सुन लेना, देखो इधर पे 6 फेसेस है। क्यूबॉइड के कितना फेसेस है? एक 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 बेसिक बात बोल रहा है ना। आओ तुम बुक देख लो पहले, हम इसमें भी दिखाएंगे, बट पहले तुम अपना ये बुक देख लो। ये बुक देख लो, ये बुक में कितना फेसेस है अंकित? इस बुक में, ये बुक है, इसमें कितना फेसेस है? गिनो तो। एक, देखो गिना, बोलो बोलो। एक, हाँ आगे। पीछे वाला बोल रहा है 2, अच्छा। 3, वाह। एक नीचे है, 4, ठीक है। एक 5 और ये 6, देखो अंकित बताया ना। अंकित देखो उधर क्या लिखा है, वेरी गुड जॉब। तो अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। क्यूबॉइड का जो है वो कितना फेसेस होता है? 6 फेसेस होता है। याद रखना एमएल वालों, एवरीवन हु इज फॉलोइंग द एमएल बुक, उनका होमवर्क रहेगा एमएल का 16.4 आफ्टर दिस क्लास, एक्सरसाइज 16.4। खैर पॉइंट पर आते हैं। क्यूबॉइड का कितना फेसेस है? 6 फेसेस है। आगे देख देख लो देख लो देख लो, एक बार देख लो प्लीज, 6 फेसेस देख लो। पहला, पहला, 2, 3, 4, सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। तो लिख लेना क्यूबॉइड डैश दे के 6 फेसेस, क्यूबॉइड डैश दे के 6 फेसेस। आज का पहला नोट, क्यूबॉइड डैश दे के 6 फेसेस। कम ऑन एवरीवन, समझ आ रहा है? नतिक समझ आया? क्यूबॉइड में कितना फेसेस हुआ दोस्तों, बताएंगे आप लोग? 6 फेसेस। क्यूबॉइड में कितना फेसेस हुआ सर? 6 फेसेस हुआ। आगे सुनना। अच्छा, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेसेस के ऊपर सवाल आता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो फ्लैट है। फ्लैट है मतलब, देखो एक चीज देखो इधर पे, ये वाला फेस जो तुम्हारा किताब जमीन पे रखा हुआ है,
जो बेस को टच कर रहा है, और जो ऊपर है हॉरिजॉन्टल है ना ये, पर वर्टिकल में 4 होगा। देखो कैसे, ये देखो इधर पे, ये किताब में इधर देखो, एक जिधर से मैं पकड़ रखा हूं और एक ये हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट पड़ा है। पर ये देखो, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल, चार वर्टिकल। तो यानी कि दो हॉरिजॉन्टल फेस होता है और चार वर्टिकल फेस। क्योंकि आप लोगों का एमसीक्यू भी आता है तो फिर याद रखना, एग्जाम में दे सकता है, तो लिख लेना डैश दे के 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस। ये रहा देखो, 2 हॉरिजॉन्टल फेस हो गया और 4 वर्टिकल फेसेस हो गया। एक देख लो प्रथमेश, 2, 3 और पीछे वाला 4। समझ आ गया? तो 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस और 4 वर्टिकल फेसेस है। सक्षम, यस और नो? यस सर। सर आगे बढ़ता है अब। सर अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलना। और कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को वर्टाइसेस बोलते हैं। कॉर्नर्स को आयशा क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। माने इधर देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स। क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स। तो एवरीबॉडी, मैंने क्या बोला? क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। और क्यूबॉइड के 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये ठीक है। और क्यूबॉइड एक 3 डिमेंशनल फिगर है। क्या है? 3 डिमेंशनल। निमिषा, 3 डिमेंशनल का मतलब है इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इधर देखो कैसे, अभी देखना, ये लेंथ हो गया। फिर से एवरीवन अंकित ध्यान देना, ये लेंथ हो गया। अगर आपको बुक के हिसाब से समझना है तो ये देखिए, मेरे हाथ में एक बुक है, ये जो बुक का पट्टी जा रहा है पूरा का पूरा, ये हो गया लेंथ। इस तरफ वाला एरिया, ये हो गया ब्रेथ। और ये जो बुक का चौड़ाई है, मोटापन है, वो उसका हाइट हो गया। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। तो ये देखो लेंथ, ये देखो ब्रेथ, और ये रहा हाइट। हो गया क्या? 3 डिमेंशंस दिख गया क्या आप लोगों को? लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिख गया, 3 डायमेंशंस। यस सर, तीनों डायमेंशन समझ में आया। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, कोई अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भूल जाता है तो ये डायग्राम भी बना सकता है। कैसे बनता है क्यूबॉइड? ये रहा देख लो, ऐसे ऐसे, और बस लाइंस कनेक्ट कर दो कॉर्नर्स को, खत्म। अगर कॉपी करना है तो फटाक से, और याद रहेगा तो फिर ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, ओवरलैप करना। क्या करना? ओवरलैप, मतलब दो एक के ऊपर एक होना चाहिए, तब जाके बनेगा। और फिर इनको ज्वाइन कर दो आप लोग, तब वो फिगर आपको मिलेगा। हाँ, फिर क्या, टॉप कॉर्नर से टॉप कॉर्नर उस तरह से ज्वाइन कर देना आप लोग। फिर से बताना सर कैसे बनाया आपने। एक बार और बता रहा हूं, इधर देख लो, इधर देखो, ये बनाया, ये बनाया है ना। अब सिंपल है, इसका टॉप लेफ्ट यहां है ना, और इसका टॉप लेफ्ट यहां है ना, तो दोनों को ज्वाइन कर दो। इसका टॉप राइट और इसका टॉप राइट, इसका बॉटम लेफ्ट, इसका बॉटम राइट, हो गया ना। हुआ क्या आप लोगों का? सही है ना? आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है फॉर्मूला पे। फॉर्मूला में सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसता है, एरिया। अब यहां पे एरिया का दो मतलब है, एक है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है तन्मय टोटल सरफेस एरिया। एक होता है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। आओ इधर पे देखना कैसे, इधर ध्यान देना, ये है। अब पहले हम लोग समझ रहे हैं कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड, लैटरल या वर्टिकल सरफेस एरिया। लिखो नंबर 1, कर्व्ड स्लैश लैटरल स्लैश वर्टिकल सरफेस एरिया। लिखो कर्व्ड स्लैश लैटरल स्लैश वर्टिकल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का चल रहा है, हाँ, स्लैश वर्टिकल सरफेस एरिया स्लैश एरिया ऑफ 4 वॉल्स, स्लैश एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इधर पे ध्यान देंगे सारे लोग। हेलो एवरीवन, इधर पे ध्यान देना। हमको, मुझको यार, ये वाला जो रूम है ना, इसका पेंटिंग करवाना है। आपके घर पे भी पेंटिंग हुआ है, कलरिंग हुआ है। थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सोचना कि जब कोई कलर करवाता है, कलर डलवाता है, तो मेनली दीवारों पर लगवाता है कि सीलिंग और जमीन पर लगवाता है? दीवारों पर लगवाता है। सीलिंग और जमीन पे बेसिक व्हाइट पेंट होता है जनरली, एक्सेप्शंस अलग है, पर मेनली 4 दीवारों पर होगा।
तो अगर तुम इस रूम को एक क्यूबॉइड सोचेगा तो तुम ये देखो, वो दीवार, अच्छा जो पेंटर है वो मेरे को बोला कि पर एरिया का हम मान लो 5 रुपया चार्ज करेगा, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पर एरिया का, पर स्क्वायर फीट एरिया का या पर स्क्वायर मीटर एरिया का हम 5 रुपया चार्ज करेगा। तुम लोग एक बार सोच के देखना, थोड़ा फील करना बात को। मान लो वो दीवार को एक बार मैं रेक्टेंगल मान रहा हूं, ये पूरा दीवार को, तो वो देखो वो वहां से शुरू से लेके एंड तक वो दीवार का लेंथ हो गया, और ये पूरा ऊपर से नीचे दीवार का हाइट हो गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो लेंथ इनटू हाइट, उस दीवार का एरिया आ गया। वैसे इस दीवार का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। तो तुम लोग एक बात बताना, हम लेंथ इनटू हाइट कितना बार किया, एक बार इधर और एक बार इधर, 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट किया। अच्छा वो इस ब्रेथ को भी तो पेंट करेगा, पीछे वाले दीवार जो मेरे और तुम्हारे पीछे वाले दीवार को, ब्रेथ और इनटू हाइट, तो ब्रेथ इनटू हाइट 2 बार, 2b इंटू एच और 2l इंटू एच। तो अगर हम लोग 2h कॉमन ले ले, ब्रैकेट में क्या आ गया, l प्लस बी, तो फॉर्मूला हो गया 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। सर आप बहुत फास्ट बोले, एक बार फिर से बोलते हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब है, या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है उन सरफेसेस का एरिया जो ऐसे सीधे खड़े हैं। तो ऐसे 4 सरफेसेस है, ये वाला दीवार, पीछे वाला दीवार, साइड वाला दीवार, साइड वाला दीवार। किसको किसको क्लियर है, ये देखो इधर पे वर्टिकल सरफेस एरिया, इधर देखना, इधर देखना, अब करके दिखा रहा हूं। ये देखो पहला वाला दीवार, ये पहले वाला दीवार हो गया, ये वाला दीवार है, लेंथ इनटू हाइट जिसका कर रहे हैं, लेंथ इनटू हाइट, प्लस पीछे वाला दीवार, यानी ये वाला के बाद अब कौन सा आया, राइट वाला, इसका भी एरिया कितना हुआ, लेंथ इनटू हाइट। डेरिवेशन दिखा रहे हैं, रियल लाइफ में फॉर्मूला काम का है। अच्छा अब साइड वाला दीवार भी तो होगा, मतलब मेरे पीछे वाला और तुम्हारे पीछे वाला दीवार, तो वो उसका एरिया क्या होगा बोलो, ब्रेथ इनटू हाइट, और इसका भी एरिया क्या होगा। तो अगर आप लोग देखो तो 2 बार एल एच आ गया और 2 बार बी एच आ गया, तो अगर 2h को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, एल प्लस बी। एग्जाम में एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछ ले, वर्टिकल सरफेस एरिया पूछ ले, लेटरल सरफेस एरिया पूछ ले, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ ले, यही मांग रहा है। ऑब्वियसली इतना बुद्धि होना चाहिए कि एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। एरिया कैन नॉट बी रिटन एज इतना सेंटीमीटर, एरिया कैन नॉट बी रिटन एज इतना मीटर, नो। ये तो क्लियर है, किसको किसको समझ आ गया, तो वो लोग ये डेरिवेशन को कॉपी कर लो फटाफट, डायग्राम कॉपी करे नहीं करे, ये जो बात लिखा है 4 लाइन वो फटाफट कॉपी कर लो। देखो सम्स बहुत आराम से होगा। ऑनलाइन वाले वीडियो इनएक्टिव है, वीडियो एक्टिव रखें। क्यूबॉइड का डिस्कशन चल रहा है, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का डिस्कशन चल रहा है एवरीवन। अंकित समझ आया क्या, तो अंकित वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है। वेरी गुड यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। सची का डन है, आपका डन है, वेरी गुड। तो अभी आगे बात करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन ये लेटरल सरफेस एरिया था, क्या ये टोटल सरफेस एरिया था, नहीं। क्यों नहीं था पता है क्यों, क्योंकि हम लोग खाली साइड के 4 दीवार का एरिया कंसिडर किए हैं, ऊपर का सीलिंग और नीचे का जमीन का एरिया इंक्लूड। अच्छा जब सीलिंग देखें तो सीलिंग में कोई हाइट तो है नहीं, सीलिंग को पेंट करेंगे तो सीलिंग का खाली लेंथ होगा और सीलिंग का खाली, वैसे ही जमीन का भी कोई हाइट नहीं है, खाली लेंथ और, तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ इसी में ऐड कर दो। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इधर पे ध्यान से सुनना, वर्टिकल सरफेस एरिया तो था ही पहले से। अब देखो एरिया ऑफ 2 बेस फेसेस, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या था, ये था, प्लस 2 बेस फेसेस, ये दोनों का एरिया, और दोनों का एरिया क्या होगा बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होगा, लेंथ इन, तो 2 टाइम्स एल बी एड कर लो। तो जब तुम ब्रैकेट को पूरा खोलोगे तो तुम्हारा 2 कॉमन होके क्या आ रहा है बोलो, एल बी, 2 टाइम्स एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, 2 टाइम्स एल बी
2 टाइम्स एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। एल है लेंथ, बी है ब्रेथ, एच है हाइट। एल है लेंथ, बी है ब्रेथ, एच है। एक मजे का बात तुमको बताते हैं अभी, लिख लो पहले ये फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिख लो एक बार। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? समझ में आया क्या आप लोग को? यस सर, ये बात समझ में आ गया। डन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच हो गया, राइट? अच्छा, एक बात और बता देता है भाई द वे। पहले वॉल्यूम पढ़ लो, फिर उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, स्क्वायर में कि क्यूब में? क्यूब में। वॉल्यूम सिंपल में होता है कैपेसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द कैपेसिटी। तो वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो ना कि ये 2 लीटर का बॉटल है, ये 1 लीटर का बॉटल है। व्हाट इज 1 लीटर, 2 लीटर? इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी हेल्ड इनसाइड दिस बॉटल। यस और नो? तो वॉल्यूम is equals to length into breadth into height. Volume of cuboid is equals to length into breadth into height. लिख लो पूरा का पूरा बात। हाँ सर, डेरिवेशन देखना है। सर हम लोग को डेरिवेशन देखना है कैसे आया। पहले लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये याद रखना, वॉल्यूम क्यूब में एक्सप्रेस होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये सब में एक्सप्रेस होता है, याद रखना। डन है जी? डन है एवरीबॉडी? ठीक है, बढ़िया बात है। तो अभी व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, सुन लेना बात को एक बार आप लोग कायदे से। हाँ, इतना डन है क्या? ओके ग्रेट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब ये आया कैसे, ये देखना है एक बार, मजा। अच्छा छोड़ दो, हम क्यूबॉइड को काट दिए, एक पेपर खाली जमीन पर रख दिए, तो उस पेपर का एरिया क्या होगा बोलो? लेंथ इनटू ब्रेथ। या उस पूरा पेपर का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू, क्योंकि उसका हाइट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चल मान ले हाइट 1 है, तो एल इंटू बी इंटू वन भी क्या होगा? एल इंटू बी होगा। चल मान ले हाइट 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी है, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू वन। ठीक है, ये क्योंकि एक शीट रखा हुआ है। कितना शीट ऑफ पेपर रखा हुआ है? एक। इसके ऊपर एक और शीट रखा, लो इसके ऊपर एक और शीट रखा। अच्छा एक शीट रखा तो 2 इंटू एल इंटू बी हो गया, 3 रखा तो 3 इंटू एल इंटू बी हो गया। ऐसे करते करते अगर हाइट तक पहुंचा दे तो एच इंटू एल इंटू बी होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली exactly. इसलिए एच इंटू एल इंटू बी आया, वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर से स्टार्ट हुआ। सर समझ में आ गया? अच्छा, अभी थोड़ा सा सम्स करते हैं, और बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सीधा अच्छा क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट? क्वेश्चन कॉपी कर लेना पहले सारे लोग, कॉपी कर लेना सारे लोग पहले। कॉपी द क्वेश्चन एवरीवन।
समझ आ गया क्या? राइट सर। अभी द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। किसका किसका हो गया? सम नंद हो गया? तो फिर बैठे क्यों हो? तो आगे आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट बेंच खाली है। अरमान आ जाओ, फ्रंट बेंच आ जाओ, फटाफट बाहर निकलो। नन साइड हटो। हाँ अरमान आओ। बैग को इधर रख देना, उधर तो इसके ऊपर रख दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, बैग अरमान उधर रख दो और इधर बैठ जाओ। हाँ सही है, दिख रहा है। चलो अभी इसका अपने लोगों को निकालना है एरिया ऑफ पेपर नीडेड। क्या बोला है? अ फिश टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, हमेशा डैश इनटू डैश द यथार्थ। तो याद रखना हमेशा एल पहले देगा, बी फिर एच। द बेस साइड फेसेस, बेस मतलब जमीन, साइड फेसेस का मतलब समझ में आ गया, दोनों साइड का फेसेस, और बैक फेस। अब कॉमन सेंस, अगर फ्रंट फेस कवर कर दिया तो फिश ही नहीं दिखेगा। सर ऊपर का फेस क्यों नहीं कवर किया? दाना कहां से डालेगा, चारा कहां से डालेगा? समझ में आ गया शायद, वो लॉजिक है। तो कितना पेपर लगेगा, कितना एरिया ऑफ पेपर लगेगा, ये निकालना है। तो तुम लोग ऐसे सोचो, देखो रटो मत, रटेगा तो देखो वो सब जो स्टूडेंट रट रहा है वो नहीं कर पाएगा। मैं बताऊं इधर पे कैसे। इधर देखो, साइड फेसेस का पेंटिंग होगा। साइड फेसेस मतलब ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू, बैक फेस का पेंट होगा, यानी कि लेंथ इनटू हाइट, और बेस का क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। और सब ऐड कर दो। आया नहीं आया समझ में? किसको किसको समझ आया? समझ आया क्या? फिर से एक बार बोलता हूं, इधर देखो आप लोग ना दोस्तों, इधर देख लो आप लोग, स्क्रीन पर देख लो। ये देखो, ये है फिश टैंक। सारे लोग अब स्क्रीन पर ध्यान देंगे एक बार, कम ऑन। फिश टैंक पे ध्यान दो, इधर देखो। लेंथ 80 है, ब्रेथ 40 है, ये हाइट 30 है, ये सभी का लिखा हुआ है। बेस, अच्छा बेस मतलब कौन सा हुआ बोलो? जमीन। ये रहा देखो बेस। साइड फेसेस, अरे मतलब साइड वाला हिस्सा, ये देखो साइड फेसेस टक पेंट कर दिए। और फिर क्या? बैक फेस, क्या मतलब पीछे वाला एरिया, ये रहा। तो क्या बचा? फ्रंट वाला और ऊपर वाला। तो आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड इज एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टू साइड्स प्लस एरिया ऑफ बैक फेस। अरे क्यों? क्योंकि पेंट ही इधर इधर करना है, तो एरिया भी इन्हीं का ऐड होगा। चलो इतना कॉपी कर लो फटाफट, आप लोग फटाफट कॉपी करो ये वाला बात। ऑर्डर तो समझ आया? श्योर है समझ आया? फटाफट लिखो। इज इट डन? लेंथ 80 है, ब्रेथ 40 है, हाइट 30 है, इतना डन है आप लोगों का। ब्रिलियंट है यार। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या दिया। हेलो दोस्तों, इधर ध्यान देना। तो एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ बेस? लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर एरिया ऑफ टू साइड फेसेस कितना है बोलो? ब्रेथ इनटू हाइट, टू इनटू ब्रेथ इनटू, एग्जैक्टली। और एरिया ऑफ बैक फेस क्या है? बैक फेस है लेंथ इनटू हाइट, बैक फेस है, सोच के देखो ना, लेंथ है और हाइट है, तो लेंथ इनटू हाइट होगा और क्या। और डाउट है तो पूछ लो, बस तीनों को ऐड कर लेना। पहले ये कॉपी कर लो और फिर तीनों को ऐड कर लो। धनीशा समझ में आया क्या? कौन कौन समझ पाया और खुद से कर पाता है ये वाला सम? वेरी गुड। चलो ठीक है। आप साइंस में ही मैथ्स क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा तो हर नेक्स्ट क्लास में तुम ये बोल रहे हो कि हर नेक्स्ट की गलत कॉपी ले आया। हमको अपडेटेड नोट्स दिखाना है मेरे को, तुम्हारा कॉपी चेक करेगा साइंस का, अपडेटेड होना चाहिए, मैथ्स भी। ये हो गया बैक फेस, फ्रंट फेस और साइड फेस। हाँ, बस अब ऐड कर दो ना एरिया निकालने के लिए, और क्या। तो एरिया ऑफ पेपर इक्वल्स टू ऑल द सम्स 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को बस ऐड करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। डाउट है प्लीज रोक के पूछ लेना, है ना, परेशान नहीं होने का है। मान्यता डाउट है क्या कोई? ठीक है, डन है। इधर क्लियर है इतना आप लोगों को? एवरीवन क्लियर है सर इधर आप लोग को? ओके। इसके पहले की और सम्स अपने करे ना, एक बार क्यूब का इंट्रोडक्शन दे देता आपको। क्यूब और क्यूबॉइड कैसे अलग है, कोई बताएगा क्या? हाँ, एग्जैक्टली exactly, बस खत्म हो गया। एक सिंपल में बात बताऊं, अभी देखना। क्यूबॉइड जब मैंने बनाया था, तुम लोग एक चीज नोटिस करना, जब मैंने क्यूबॉइड बनाया था तो मैंने रेक्टेंगल बनाकर फिर कनेक्ट किया था, यस और नो? क्यूब में स्क्वायर्स बना के होता है, मतलब लेंथ क्यूब में भी होता है, ब्रेथ क्यूब में भी होता है, हाइट क्यूब में भी होता है। पर क्या है, क्यूबॉइड में जनरली लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते तो हैं, पर सबका सबका जो मेजरमेंट है वो सेम होता है। तो एक मजे की बात बताऊं, इधर देखना आप लोग, एक चीज देखना, हेलो, आप लोगों ने वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला था, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला था। हाँ, टोटल सरफेस एरिया आप लोग देखो, आपने क्या लिखा था, चेक कर लो, 2HL+B। टोटल सरफेस एरिया निकला था 2LB प्लस LH। और वॉल्यूम क्या लिखा था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। अब एक बात बताएं, अब एक चीज देखो, क्यूब का फॉर्मूला डिराइव करना है, क्योंकि क्यूब में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है, क्योंकि क्यूब में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों की जगह पे ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो जब मैंने ए लगाया, आप लोग देखिए क्या हुआ, एच की जगह ए लगाया, और लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है, ए प्लस ए। 2a इंटू 2a कितना हो गया, 4a²। खत्म। फिर से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी हाँ, यानी क्या आया बोले, 6a²। और यहां पर क्या आया, ए यानी क्या आया, A³। तो सिंपल भाषा में अगर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है तो क्यूब का भी याद है, खाली एल बी और एच की जगह ए लगाना है। क्योंकि सर ए क्यों, क्योंकि लेंथ का जो मेजरमेंट होगा, ब्रेथ का जो मेजरमेंट होगा, हाइट का जो मेजरमेंट होगा, वो तो होगा सेम ही। किसको किसको क्लियर है? ये रहा रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब। फिर उसके बाद आपका आइस क्यूब। ये सारे क्यूब के एग्जांपल है। डाई एक आइस का, एक आइस क्यूब का एग्जांपल है। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, सब कुछ सेम है। इसमें फॉर्मूला जो है उसका था 4 इंटू सर्फेस एरिया, तो इसमें लिख लेना 4L² या 4a² लिख लेना। वर्टिकल सर्फेस एरिया 4a² लिख लेना। एज ऑल साइड्स आर इक्वल लिख लो पहले, इन अ क्यूब all sides that is length, breadth and height are equal. In a cube all sides that is length, breadth and height are equal. In a cube all sides that is length, breadth and height are equal. In a cube all sides that is length, breadth and height are equal. फिर लिख लेना, इसका वर्टिकल सरफेस एरिया हो गया 4a² या L², कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एल लिखो ए लिखो, वो मेजरमेंट है ना। टोटल सरफेस एरिया 6L² होगा, कितना होगा, 6L² होगा। और वॉल्यूम होगा L³ या A³। कोई को A³ लिखना है या L³, कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा। फिर प्लीज लिख लेना फटाफट।
यार डन है क्या? यार इतना डन है क्या? ठीक है ना? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। चलो ये वाला ट्राई करो एक बार, है क्वेश्चन ये भी बहुत इजी। क्वेश्चन लिख लो पहले, फटाफट क्वेश्चन लिख लो पहले। अंकित क्वेश्चन लिखो पहले, फिर ट्राई करना क्या करना है। सानवी बुक पास करना ना एमएल वाला। अच्छा पहले लिख लो उसके बाद बोलता है। किसका किसका हो गया सम ये वाला? देखो, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब का मतलब क्या? इधर ध्यान दो सारे लोग स्क्रीन पर, हेलो, सबका ध्यान इधर स्क्रीन पर। पेरीमीटर का मतलब है जो फेस का चारों साइड्स है। अरे एक फेस कितना साइड से बनता है? चार साइड से। मतलब ये एल प्लस ये एल प्लस ये एल प्लस ये एल जोड़कर कितना आया था? 24। क्योंकि क्यूब का हर फेस क्या? एक स्क्वायर है। क्यूब का हर फेस क्या है? तो यानी कि 4 इंटू एल। तो एल कितना आ गया बोलो? 6 आ गया। किसका किसका ये सही सही आया? समझ आया नहीं समझ आया? यस सर। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो ये एल ये एल ये एल। पेरीमीटर ऑफ वन फेस लिखा था, मतलब किसी भी चेहरे का कोई भी शेड करता तो सारा चारों तरफ से इक्वल आता। तो सम ऑफ दोज यानी कि एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल इज 24। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। बस एक बार एल आ गया, फिर टोटल सरफेस एरिया होता है 6 L² यानी कि 6 × 6² यानी कि 216। और वॉल्यूम होता है एल क्यूब यानी कि 6 × 6 × 6 216। याद रखना वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर है तो एरिया है तो स्क्वायर में। हाँ, अरे वो तो कोइंसिडेंस का बात है सक्षम, ये लर्न करने वाला चीज थोड़ी है भाई मेरे। कोइंसिडेंस का बात है। क्लियर है नहीं क्लियर है? राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले।
अब इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 1000 है। अरे अगर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 1000 है, साइड इंटू साइड, तो अगर साइड ए है तो क्या हो गया बोलो, ए क्यूब हो गया 1000, तो ए हो गया 1000 का क्यूब रूट। अच्छा 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ यानी कितना आ गया बोलो, 10 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, 6 टाइम्स a²। तो 6 टाइम्स a² होता है, ए हमारा 10 है, तो ये हो गया 6 टाइम 10² यानी कि 6 × 100 यानी बोलो बोलो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया बेसिक क्वेश्चन। ये सब खाली फॉर्मूला प्रैक्टिस चल रहा था अभी। चलो अभी ना अपने लोग थोड़ा सा एक्चुअल कायदे का क्वेश्चंस में चलते हैं। लेट्स गो, राइट इट डाउन, क्वेश्चन लिखना। लिखेंगे अपने लोग, अ फील्ड इज 102 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर ब्रॉड। लॉन्ग मतलब लेंथ, ब्रॉड मतलब ब्रेथ। लॉन्ग मतलब लेंथ और ब्रॉड मतलब ब्रेथ, ठीक है ना। अ टैंक, टैंक मतलब वही हो सकता है, पानी का टंकी का बात कर रहा है। अ टैंक 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर डीप। डीप मतलब हाइट दे दिया। इज डग आउट, इज डग आउट फ्रॉम मिडिल ऑफ द फील्ड, फ्रॉम मिडिल ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ रिमूव्ड। अर्थ का मतलब है मट्टी, अर्थ का मतलब है मट्टी, एंड द अर्थ रिमूव्ड, एंड द अर्थ रिमूव्ड is evenly spread over remaining part of the field. Earth removed is spread over remaining part of the field. Find rise in level of remaining part of the field. Find rise in remaining part of the field in centimeter. In centimeter. Find rise in level of remaining part of the field in centimeters. तो एक बार क्वेश्चन बोलेंगे, क्या बोलो, अ फील्ड इज 102 मीटर लॉन्ग, रिपीट करना, अ फील्ड इज 102 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर ब्रॉड। A tank 10 meter long, 5 meter broad, and 4 meter deep is dug out from the middle of the field, and the earth removed is evenly spread over the remaining part of the field. Find the rise in level of the remaining part of the field in centimeters. Find the rise in level. Find the rise in level of remaining part of the field in centimeters. Find rise in level of remaining part of the field in centimeters. This is the question. चलिए आइए बात करते हैं आपके साथ। इधर पे ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये पहले थोड़ा सा खुद माथा लगा लो, उसके बाद बोलता है ना, पहले खुद माथा लगा लो थोड़ा सा।
ट्राई करो सब कोई। ट्राई करना है हाँ सबको। डाउट है बिंदास पूछने का। आओ बात करते हैं, इधर देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब कुछ लोग फंसे हुए हैं इसलिए इधर देखो इधर। अब जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो फिर मत लिखो यार, कम ऑन। इधर ध्यान देंगे क्या? हाँ सुनो, देखो हुआ क्या। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ अपने को, ठीक? ठीक है सर, गुड, गुड वर्क। इधर ध्यान देंगे, अपने को क्या बोल रखा है इन्होंने कि अ फील्ड इज 102 मीटर लॉन्ग। अच्छा, तो इसका लेंथ क्या बताएंगे? 102 मीटर है। अच्छा, और ब्रॉड कितना है? 25 मीटर है। रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन। अब क्या बोल रहा है? अ टैंक इज डग आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन को पढ़ो। अ टैंक इज डग आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड। यानी कि टैंक भी एक क्यूबॉइडल है। कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि लिखा हुआ है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड और 4 मीटर डीप। तो लेंथ है 10 मीटर टैंक का, ब्रेथ है 5 मीटर, और डेप्थ तो हम लोग डायग्राम में दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बस मान के चलेंगे डेप्थ है। हुआ क्या क्वेश्चन में? एंड द अर्थ रिमूव्ड। सर अर्थ पृथ्वी ही रिमूव कर दी है। अरे अर्थ का मतलब मट्टी होता है, अर्थ का मतलब मट्टी होता है। तुम लोग सोच के देखो, ये अगर गार्डन है, सुन लेना बात को, ये अगर एक ग्राउंड है ना, बात को समझना, ये अपना एक ग्राउंड है, ये पूरा अपना एक ग्राउंड है। इन्होंने क्या बोला अपने को कि इस ग्राउंड के बीच में जाकर हम लोग एक टैंक बिठा दिए पानी का। थोड़ा सोचो ना, टैंक तो ऐसे नहीं है कि ग्राउंड पे रख के आ गए, टैंक को पूरा ग्राउंड के अंदर तक छोड़ के आए हैं। तो जब टैंक को खोदे, मतलब अंदर तक गया टैंक उस पर्टिकुलर ग्राउंड के, तो क्या मट्टी नहीं बाहर आया होगा? किसको किसको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मट्टी बाहर आया। हम लोगों ने क्या किया, ये जो मट्टी है ना, देखो लिखा है एंड द अर्थ रिमूव्ड। क्या किया हम लोग? इसका इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। मतलब हम लोगों ने जो भी मट्टी यहां से निकाला था ना, क्यों? क्योंकि टैंक, अरे टैंक बैठाने के लिए खुदाई तो करनी पड़ेगी ना उसको। तो वो जो खुदाई करके मट्टी आई ना, हम लोगों ने उसको यूनिफॉर्मली पूरे बचे हुए फील्ड के हिस्से में, ये देखो जैसे मैंने स्प्रेड किया है। हमने देखो आप लोगों ने स्प्रेड कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से? फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। मतलब ये जो, अच्छा एक कॉमन सेंस से बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहां से मट्टी निकाल के बाकी हिस्सा में डालूंगा, तो क्या जमीन का हाइट ऊंचा होगा कि नहीं होगा? अरे क्योंकि मैंने मट्टी डाल दिया ना भैया, तो अगर मट्टी डाला है तो जमीन का हाइट तो कितना ऊंचा होगा ये पूछ रहे हैं। कितना ऊंचा होगा ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन किसको किसको समझ आया? आया क्या समझ? ठीक है सर। तुम लोग एक बात जानते हो ना, एक बात बताता हूं, एक बात बोल रहा हूं इन जनरल, इसका क्या काम है वो तुमको बाद में समझ में आएगा, अभी मत पूछना। बस एक बात को अग्री या डिसएग्री करना, एक बात से अग्री या डिसएग्री करना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एक बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर जमीनी स्तर का बात करें, बेस का बात करें, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। बेस का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू। तो क्या वॉल्यूम को अगर मैं लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह एरिया लिखकर इनटू हाइट करूं, तो ये भी सही है कि नहीं है बताओ तो? क्योंकि एरिया ऑफ बेस क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह अगर मैं एरिया कर दूं और हाइट लिख दूं, तो एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है। एरिया इनटू हाइट। कौन कौन एग्री कर रहा है? ये मानते हो? सर पर आप ऐसा बात कर क्यों रहे हो? समझ आया क्या?
बस ठीक है, छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, यहां पर छोड़ दो इसको, जो बात हुआ इसको यहां पर छोड़ दो। अब अपने आप ही क्लियर होगा, इधर पे देखते चलो, इधर देखते चलो। मैंने क्या किया, पहले खुदाई करके मट्टी निकाला। अरे तो भाई कितना मट्टी निकाला पहले वो तो ढूंढ ले। तो यानी कि, रुक जाओ, रिलेशन एवरीवन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। अब प्रगति मेरे को आप एक बात बताओ कि कितना मट्टी मैंने निकाला टैंक की वजह से, वो कैसे निकल कर आएगा? प्रगति क्या लगता है आपको? लेंथ इंटू, गलत है, वो तो एरिया का फॉर्मूला है। वॉल्यूम में तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू, हाँ। और एक बात बताओ, तुम ये 102 इंटू 25 बिना सोचे समझे बोल तो रही हो, हाँ? तुम क्या ये पूरे जमीन को ही खोद दी क्या? हाँ, मट्टी कहां से निकाले? हाँ, तो वॉल्यूम तो टैंक का निकालेंगे ना। जितना जगह टैंक ऑक्यूपाई कर रहा है, उस जगह पे पहले क्या हुआ करता था? मट्टी। तो जो मट्टी निकाले हैं वो क्या है? टैंक के वॉल्यूम के बराबर निकाले हैं। प्रकृति बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि टैंक ही तो मट्टी की जगह ले रहा है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 10 इंटू 5 इंटू 4। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन यार, देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि 200 मीटर क्यूब आया, आई थिंक सो ना। हाँ, ठीक। अब एक बात बताओ, हम लोग मट्टी को फैलाएं, मट्टी को हम लोग फैलाएं, क्या लिखा है? मट्टी कहां पे फैलाएं? ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड का मतलब है, देखो, ये फील्ड का टोटल एरिया कैसे निकलेगा? 102 इंटू 25, ये पूरा एरिया। लेकिन क्या इस पूरे एरिया में मट्टी फैला? गलत। इतना एरिया में तो मट्टी नहीं फैला, क्योंकि इतने एरिया में तो टैंक है। अरे भाई, टैंक खोदे और टैंक के ऊपर ही मट्टी भर देंगे क्या? तो मतलब ये जगह छोड़ दिए। तो ये नहीं, यानी कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड वेयर अर्थ इज स्प्रेड इज इक्वल्स टू, क्या है? यस, टोटल में से एकदम सही बोला। 102 इंटू 25 टोटल, टोटल एरिया माइनस जो बीच वाला एरिया है वो कितना है? 10 इंटू 5, क्योंकि यहां पे मट्टी स्प्रेड नहीं हुआ है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट 102 इंटू 25 माइनस 10 इंटू 5, ये 50 हो गया। और 100 इंटू 25 होता है 2500, तो 2550 होगा ना, 2550। तो जो बचा हुआ एरिया है वो कितना है बोलो? 2500 मीटर स्क्वायर। किसको किसको क्लियर है? पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग, लो फटाफट। सर डायग्राम हाँ बनाना पड़ेगा, एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है क्या? इतना डन है क्या एवरीबॉडी? कम ऑन, इतनी बात डन है क्या? वेरी गुड। हाँ, अच्छा। तो ये 2500 मीटर स्क्वायर पे हम लोग जो है, हेलो, 2500 मीटर स्क्वायर पे कितना पे बोलो? 2500 मीटर स्क्वायर पे हम लोग जो है अब क्या स्प्रेड करने वाले हैं? मिट्टी स्प्रेड करने वाले हैं। उसकी वजह से इस 2500 मीटर स्क्वायर का हाइट बढ़ेगा, हाँ या ना बोलो? तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 2500 मीटर स्क्वायर इनटू इंक्रीज इन हाइट। कितना हाइट बढ़ेगा ये हम लोगों को मालूम, पर एक बात बताओ, ये एरिया है और ये क्या है? हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या होता है?
एरिया इंटू हाइट क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। और इस बार वॉल्यूम कितना से बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा 200 से। कितने से? हाँ, यहां टोटल वॉल्यूम नहीं लिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम लिए हैं। खाली इंक्रीज, खाली खाली क्योंकि 200 का ही तो इफेक्ट आया ना। खाली 200 ही तो बाकी जगह पे स्प्रेड हुआ ना। किसको किसको समझ आया? कम ऑन, रटने से नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा। मैथ्स है, सोचना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो पूछो। बैठे रहोगे रिमिशा सानवी तो नहीं समझ आएगा। नहीं समझ आया पूछो। रटने से नहीं होगा मैथ्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं? तो इंक्रीज इन हाइट एवरीवन, इधर ध्यान देना। इंक्रीज इन हाइट इक्वल्स टू 200 बाई 2500। 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 2/25 मीटर। और 2/25 मीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हो? इंटू 100। ये तो पता है ना, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 करते हो। तो बस 8 सेंटीमीटर। मतलब बाकी जमीन का जो हाइट है, मट्टी फैलाने की वजह से 8 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। आया क्या समझ में? समझ आया क्या? चलो ये कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लो। क्वेश्चंस का कैटेगरी थोड़ा सा चेंज होते रहेगा, बार बार बोल रहे हैं। ये समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन लिखो। ये थोड़ा इजी है पहले वाले से। स्क्वायर्स ईच of side 6 centimeter are cut off from four corners of a sheet of tin, measuring 42 centimeter by 30 centimeter. Remaining portion of tin sheet is made into an open box by folding up the flaps. Find capacity of the box. Find capacity of the box. कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, बाय द वे। कैपेसिटी का मतलब, यस। और क्वेश्चन पढ़ो, हाँ, अपने आप नहीं आएगा। क्वेश्चन बना बना के सोचो, डायग्राम बना बना के सोचो।
हाँ, इधर देखो, एवरीवन पे अटेंशन, क्या हुआ यहाँ पर इस क्वेश्चन में? स्क्वायर्स आर कट ऑफ, हटाओ ना, पहले क्या लिखा है? फ्रॉम फोर कॉर्नर्स ऑफ अ शीट ऑफ टिन। अच्छा, तो मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, वो है शीट ऑफ टिन। ये रहा देखो, ये हो गया। और मेजरिंग कितना बोलो? 42/30। तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर और ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने बोला है स्क्वायर्स ऑफ 6 सेंटीमीटर आर कट। अच्छा, मतलब यहाँ 6 सेंटीमीटर नापा, यहाँ 6 सेंटीमीटर नापा, और ये पेपर, इतना एरिया का पेपर को फाड़ दिया। फिर से, फ्रॉम फोर कॉर्नर, क्वेश्चन को पढ़ो। स्क्वायर्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर कट ऑफ फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ अ शीट। तो यहाँ पे भी ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर काट दिया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, इसको भी काट दिया हमने, और इसको इसको भी इन लोगों ने काट दिया है। तो अब देखो, जो बचा हुआ एरिया है ना, उसको फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया बोलो? फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया बोलो? एक ओपन बॉक्स बना दिया। एक ओपन बॉक्स बना दिया। जो ये फोर कॉर्नर्स है, उसको खोल के एक ओपन बॉक्स बना दिया। हम लोगों को बोला है कि इस बॉक्स की, ओपन बॉक्स की कैपेसिटी निकालो, है ना? कोई सीजर कैरी कर रहा है क्या भाई? एनी चांस कोई है जो सीजर कैरी कर रहा है? एनीवन? अगर कैरी कर रहा है तो बताना। एक काम करना, मेरे को खाली एक पेपर देना, कोई भी एक ब्लैंक पेपर देना, कोई भी एक जना, ये बताते हैं क्या चल रहा है। कोई भी एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर देना फटाक से। हाँ, एक पेपर से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब आप देखिएगा, सर आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना। इन लोगों ने क्या बोला? मान लो ये टिन फॉइल है, ये टिन फॉइल है। इन लोगों ने बोला इट इज बेसिकली टोन फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स, और स्क्वायर के शेप में। ऑफ कोर्स किसी के पास वो नहीं है, सीजर नहीं है, वरना हम थोड़ा प्रिसीजन से दिखाता, इसमें प्रिसीजन नहीं रहेगा। देखना, फोर कॉर्नर से इन लोगों ने बेसिकली स्क्वायर को टीयर अप किया है। एक बार के लिए मैं यहां से इसको टीयर अप किया, दिखा क्या? देखते चलना, एक बार देखते चलना। हाँ, फोर कॉर्नर से इन लोग बेसिकली स्क्वायर निकाले हैं। ये देखो, दो कॉर्नर से स्क्वायर निकला। सुनते चलना एवरीवन, यहां पर देखते चलना। दो कॉर्नर से स्क्वायर निकला है, तीसरे कॉर्नर से स्क्वायर निकाल रहे हैं। तीसरे कॉर्नर का स्क्वायर, एंड फोर्थ कॉर्नर से भी स्क्वायर। अब थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट अपना नहीं कटा। अब इधर ध्यान देना, इन लोग क्या किया, जो रिमेनिंग पार्ट है इसको फोल्ड किया। ये देखो, ये फोल्ड किया, ये भी फोल्ड किया, इस तरफ से भी फोल्ड किया, और इस तरफ से भी फोल्ड किया। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर रहा हूं, ये एक बॉक्स शेप बन जा रहा है। ये एक बॉक्स शेप बन जा रहा है अगर चारों तरफ से फोल्ड करे तो। बोल रहा है ये जो बॉक्स बना है आपका फोल्ड करने के बाद, इस बॉक्स का वॉल्यूम बताओ। ये जो बॉक्स बना है आपका फोल्ड करने के बाद, इस बॉक्स का जो है वो आप लोग वॉल्यूम बताओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात समझना। मेरे पास लेंथ 42 था। एक सेकेंड इधर ध्यान देना एवरीवन। एक चीज बोलोगे मेरे को, एक चीज बोलोगे अनमोल? खाली एक तरफ का दिखा रहा हूं। हाँ, अगर मैंने यहां से 6 सेंटीमीटर काटा है और मैंने इसको फोल्ड किया है, तो बॉक्स का हाइट कितना होगा? अरे यही काटा है ना 6 सेंटीमीटर, और इसी को तो उठाया। नहीं समझे? ये हिस्सा को काटा 6 को, और इसी को उठाया, तो इनडायरेक्टली 6 सेंटीमीटर ही तो हाइट हो गया ना। आ रहा है क्या बात समझ में? तो देखो, न्यू लेंथ क्या है? अच्छा, पहले लेंथ कितना था बोलो? पहले लेंथ कितना था? अच्छा, 42 में से 6 इधर से गया, और 6 30 सेंटीमीटर, और न्यू
ब्रेथ जो आप लोगों का आ रहा है वो आ रहा है कितना बोलो? टोटल 30 है आप लोगों के पास, है ना? एग्जैक्टली 18 सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान दोगे? यहां पर ध्यान दोगे? अच्छा, और हाइट क्या है बोलो? तुमने जितना काटा उतना ही तो हाइट ऊंचा हुआ, नहीं समझे? मैंने यहां से 6 काटा था ना, ये जो 6 को काटा इसी को तो ऊंचा किया, तो इनडायरेक्टली हाइट कितना हो गया? 6। ये चीज सोचना पड़ेगा, कोई अगर सोच रहा हम रट लेगा तरीका, इसलिए मैं बोल रहा हूं पेपर फाड़ के ये सब सोच सोच के करना पड़ेगा। कि 6 काटा तो 6 से ऊपर गया ना। कौन कौन समझ पा रहा है? ये कभी नहीं देगा न्यू हाइट है ये। तो न्यू हाइट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, क्योंकि कैपेसिटी चाहिए था, तो बस वही है, वॉल्यूम बहुत आसान है, 30 इंटू 18 इंटू 6। चेक कर लेना अपना कितना आ रहा है। 3240 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। उसको किसको क्लियर है? कम ऑन, डाउट है पूछ लेना। जिसको जिसको डाउट है पूछो डाउट अभी तक। आई एम रेडी, गो हेड, आस्क द डाउट। पूछना तो पड़ेगा ही तुमको। क्या निमिषा, क्या डाउट है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम से लेना देना है ना, सरफेस एरिया से लेना देना नहीं है। हाइट का 6 सेंटीमीटर वाला समझ में नहीं। आओ अंकित, बाहर आ जाओ, बाहर आओ ना। नहीं नहीं, यहाँ पे बैठा है वो तो दिखा हमको, अच्छा लगा। आओ अंकित, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे साइड में ही तो काटा, यही काटा था, और कितना काटा था? अब इसी को फोल्ड किया, तो हाइट क्या हो गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आप लोगों का जो हाइट आ गया वो आ गया 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? और ये हो गया खत्म बात। तो वॉल्यूम निकल के आ गया। क्वेश्चन का लेवल को अब एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना? उसके पहले एक बात याद दिखा देते हैं। ये बात याद लगा, ये रखना कि 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर होता है। कहीं ये कोई कंफ्यूजन नहीं आए। बोलो 1 मीटर क्यूब होता है, बोलना 1000 लीटर। एवरीवन, 1 मीटर क्यूब होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। जस्ट रिमेंबर इट एवरीवन, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। चलो बोलो सर, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखना। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप। अच्छा, एरिया इंटू हाइट क्या होता है? ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वाटर is pumped out of it at the rate of 27 kilometers per hour, at the rate of 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ। फाइंड वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप in 1 minute। फाइंड वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ पाइप in 1 minute।
ट्राई करेंगे ये लोग। अच्छा, एक एक बेसिक बात कर रहे हैं आप लोग के साथ, सुनना ना। ये साइड में है, साइड में लिख भी सकते हो ये चीज को, सुन लेना प्लीज। देखो ऐसा है, 1 मीटर स्क्वायर क्या होता बोलना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। एवरीबॉडी, 1 मीटर स्क्वायर क्या होता बोलना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कोई मुझसे पूछा, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता बोलो, 100 सेंटीमीटर इंटू, तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर कभी भी कोई बोले आपको कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो आप उसको बोलेंगे क्या, कि भैया ऐसा है, इंटू 10,000 कर लो। और कभी भी कोई बोले कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलेंगे भाई, कि डिवाइड बाई 10,000 कर लो। ये एक बार कॉपी कर लो पहले साइड में, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तो आपको क्या बता रहा था मैं, इधर देखो आप लोग, एरिया ऑफ पाइप है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया तो दे ही दिया। अरे इन लोग एरिया तो दे ही दिया, तो एरिया इक्वल टू, इसको मैं मीटर में कर रहा हूं कन्वर्ट, तो एरिया हो गया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू मीटर में करने के लिए क्या करना होता है, बाई 10,000 करना होता है। तो डिवाइडेड बाई 10,000 हम लोगों ने किया है मीटर स्क्वायर। किसको किसको इतना क्लियर है? सर क्यों, क्योंकि आपको मीटर स्क्वायर में करना था। क्यों, क्योंकि मेरे को मीटर स्क्वायर में करना था। अब ये क्वेश्चन में टफ है, अगर नहीं सुनोगे तो टफ है। मैंने एक पाइप बनाया, आप लोग यहां पर ध्यान देना, ये एक पाइप है बेसिकली, एंड वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ दिस पाइप। अब अभी यहां पर ध्यान से सुनना, वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ दिस पाइप, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, यहां पर समझने की कोशिश करना, कितना पानी फ्लो कर रहा है ये तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक, इस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना आ गया 5.4 बाई 10,000। कितना आ गया बोलो, 5.4 बाई 10,000। यहां पे ध्यान देना, एरिया ऑफ 5.4 बाई 10,000। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका हाइट, अगर इस पर्टिकुलर पाइप का जो हाइट है, इट इज द वाटर फ्लोइंग, जैसे कनाल हो सकता है ना, इरिगेशन कैनाल होता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो। आज एक बात सीधी सीधी मेरे को बताना आप लोग, क्या लिखा है, वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ पाइप एट द रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है? 27 किलोमीटर पर आवर से वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है अनमोल? हाँ, नहीं, उसका मतलब ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर को स्पीड बोलते हैं, वो सब जानता है। इसका क्या मतलब है, 27 किलोमीटर पर आवर का सिंपली अगर, हाँ, मतलब पानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कितना, रुको, अभी वेट करना, स्पीड क्या बोलो, 27 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब, इसको सिंपली अगर खोलें, पूरा बात खोलना पड़ेगा वरना सम नहीं होगा एग्जाम में। मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बोलो, कितना हो रहा है बोलो, यस, 1 आवर में कवर हो रहा है, एग्जैक्टली 1 आवर में कवर हो रहा है आपका 27 किलोमीटर। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, इधर पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब 1 आवर हो गया आपका 27 किलोमीटर,
लेकिन एक बात सोचना, ये लोग मिनट में क्वेश्चन पूछा है कि आर में? ये लोग क्वेश्चन किसमें पूछा है? क्या लिखा है? फाइंड वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 मिनट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 1 आवर में 60 किलोमीटर है, इसका मतलब इसको सिंपली बोला जा सकता है कि 60 मिनट्स में 27 किलोमीटर फ्लो कर रहा है। अगर 60 मिनट्स में 27 फ्लो कर रहा है, तो 1 मिनट में कॉमन सेंस है कितना फ्लो करेगा? अच्छा, लेकिन ये किलोमीटर में है और हम लोग क्वेश्चन को हर बार किस में लेके जा रहे हैं? मीटर में। तो यानी कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा है? 27/60 इंटू 1000। कम ऑन, ये सबको पता होगा 1 किलोमीटर होता है। तो यानी कि 1 मिनट में इतना पानी फ्लो कर रहा है। 1 मिनट में इतना पानी फ्लो कर रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन चाहिए तो भाई ऐसा है कि 3 20 3 9 और 20 50 तो 50 × 9 कितना आ गया बोलो? 450 मीटर। किसको इसको क्लियर है यहां तक? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब तुमसे बात करता हूं। तुम लोग बोलोगे सर हम लोग ना हाइट क्या क्या निकालना है? फाइंड वाटर फ्लोइंग आउट। वाटर फ्लोइंग आउट का मतलब है वॉल्यूम निकालना है। अरे वाटर फ्लोइंग आउट का मतलब क्या निकालना है? लेकिन सर वॉल्यूम तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम होता है सर, ना लेंथ दिया ना ब्रेथ दिया ना हाइट दिया, हटाओ। सर एरिया इनटू हाइट होता है। सर एरिया तो मिल गया, बोलो बोलो एरिया तो 5.4/10,000, 5.4 लेकिन सर हाइट तो क्वेश्चन में दिया हुआ गलत है, दिया हुआ है, सोच के देखो। 1 मिनट में 450 मीटर पानी फ्लो कर रहा है। अरे तो उस 1 मिनट में पानी का हाइट 450 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन कितना पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है। तो पानी का एरिया मेरे को पता है कि कितना कवर करेगा, बट 1 मिनट में पानी कितना हाइट तक ट्रेवल करेगा? 450 मीटर। तो इनडायरेक्टली वो हाइट हो गया कि नहीं हो गया? स्पीड के नाम पर हाइट दिया है, क्योंकि हाइट नॉर्मली क्या होता है, हाइट को आप लोग स्पीड से कोई रिलेशन नहीं रखते। बट सोच के देखो, सोच के देखो, मैं बोल रहा हूं 1 मिनट में 450 मीटर पानी का लेवल है। 1 मिनट में 450 मीटर पानी का लेवल है। 1 मिनट में अगर 450 मीटर पानी का लेवल है, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर 1 मिनट में 450 मीटर पानी का लेवल है, थोड़ा सोच के देखो। अगर 1 मिनट में 450 मीटर पानी का लेवल है, इसका मतलब क्या है? क्या हाइट दे दिया है? क्या दे दिया बोलो? हाइट दे दिया है। यस और नो बोलो। तो अब मुझे एरिया मालूम था, हाइट पता लग गया है साढ़े। तुम लोग एक चीज देखे, पहले मैं मिनट में लेके गया और मीटर्स में लेके गया, फिर वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, रुको इधर पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड ना, इक्वल्स टू एरिया कितना था? 5.4/10,000 इंटू 450 इंटू 450। अब इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है आप लोग का। ये हालांकि मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि मीटर में सारा क्वेश्चन गया है। एक बार कैलसी से ही करके बताना ना मेरे को। 5.4 इंटू 45/1000 फटाफट। 5.4 इंटू 45/1000, कम ऑन। बाई 1000। 0.0243 एज पीपल आर टेलिंग मी, ये आया आपका। लेकिन ये मीटर क्यूब में आया। क्या आंसर को, पानी फ्लो करने को कभी भी मीटर क्यूब में दिखाएंगे नहीं, लीटर्स में। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, देखो लिखा है आज। तो यानी कि और 0.0243 इंटू 1000 लीटर्स, यानी कितना आया बोलो? 243 लीटर्स। एक सेकेंड ना, तो फिर यहाँ पे 0.0243 आया था क्या? एक बार अनुमान चेक करेंगे आप। अभी क्या आया है? एग्जैक्टली ये गलत बोले थे आप लोग। हाँ तो 243 है, 0.0243 नहीं है, वो लोग गलत बोला था।
0.243 है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये है सर। किसको डाउट है? इसमें खाली एक ट्रिक था, याद रखना। ये लोग स्पीड दिया था, स्पीड के नाम पे क्या दे दिया था? हाइट। और उसको भी मैंने मिनट में कन्वर्ट किया था। इन्होंने बोला था 27 किलोमीटर पर आवर, फिर हम लोग 60 मिनट्स 27 किलोमीटर किए, तो 1 मिनट आया 27/60, और फिर मिनट में करने के लिए या मीटर में करने के लिए इंटू 1000। किसको किसको समझ आया? कॉपी करना, ये रहा प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन लिखना, अ स्क्वायर ब्रास प्लेट, ट्राई करना आप लोगों को। अ स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड x सेंटीमीटर, खुद ट्राई करेंगे पहले। A square brass plate of side x centimeter is 1 mm thick। तुम लोग एक गलती देखा ये लोग का, तुम लोग एक गलती देखा इन लोग का। स्क्वायर बोल रहा है, तुमको लालच दे रहा है कि तुम स्क्वायर से करे, पर अगर स्क्वायर में थिकनेस है तो वो रियल लाइफ में स्क्वायर हुआ कि क्यूब हुआ? क्यूब हुआ। A square brass plate of side x centimeter is 1 mm thick and weighs 4725 grams. If 1 centimeter cube of brass weighs 8.4 gram, 8.4 gram, फाइंड x। ट्राई करो सारे लोग पहले। खुद से ट्राई करो और फोन मत यूज करना बिल्कुल भी। हाँ, हाँ तो वो एग्जाम में भी नहीं रहेगा, उल्टा कर दो। अगर हेल्प चाहिए तो खाली एक हेल्प करते हैं। 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन करना रहेगा इसलिए बता दिया। 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो एक बात मेरे को खाली आप लोग बताओ, ये जो स्क्वायर ब्रास प्लेट है, तुम लोग इसको स्क्वायर की तरह सोच रहा है कि क्यूब की तरह? अच्छा, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब क्वेश्चन एरिया से है कि वॉल्यूम से? क्योंकि क्यूब में बात हो रहा है, मतलब क्वेश्चन कहां से आया है? ठीक है, एक बात बताना, थिकनेस, एक प्लेट का थिकनेस है, छोड़ दो छोड़ दो, प्लेट छोड़ दो, एक बार के लिए प्लेट की जगह मैं ये बुक ले लिया, बुक का थिकनेस है। इस सम में या इस केस में बुक का थिकनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक का थिकनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचो भाई, ये बुक का थिकनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट। खाली कुछ लोग सही आंसर दिए सामने के, बुक का थिकनेस तो उसका हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया नहीं आया? तो इनडायरेक्टली ये जो 1 mm थिक बोला है, ये इनडायरेक्टली हाइट दे दिया। हाइट इज व्हाट? बोलो बोलो। 0.1।
0.1 सेंटीमीटर। अब अगर कोई बोलेगा सर आप रटाइए कि थिकनेस इज हाइट दिस इज दिस, गड़बड़ हो जाएगा। हर सम में अलग केस होता है। समझ आया? अच्छा, और स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एक्स, मतलब लेंथ भी एक्स है और ब्रेथ भी, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम रहता है। तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा बोलो? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि बोलो एक्स इंटू एक्स इंटू 0.1, यानी क्या है बोलो? 0.1 एक्स स्क्वायर। लिख लो पहले। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं, है ना? थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करना, थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करना। मैंने आइस को, इधर फोकस कर, तेरे को बोल रहा है। हाँ, ठीक से बैठ, कोई बात नहीं, उससे ले। 1 सेंटीमीटर क्यूब है एक आइस का। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस लिया मैंने, मैंने वजन किया यार, तो मेरे को मिला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वजन 50 ग्राम था। ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं बोला? समझ में आया सबको? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तुमसे। मैं ये पूछता हूं कि मैंने अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब बर्फ यूज किया, तो मतलब मैंने कितना वजन यूज किया? क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर 50 ग्राम है, कम ऑन, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? तो इसमें कुछ हाई फाई बात हुआ क्या? नहीं। वैसे ही रुको रुको रुको, वैसे ही टोटल वॉल्यूम कितना है? 0.1 एक्स स्क्वायर। टोटल वॉल्यूम कितना है? जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब बर्फ का वजन 50 ग्राम था, यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्रास का क्या वजन है? 8.4 ग्राम। और जब मैंने ये किया था, मुझे टोटल वजन मिला था 250, यस और नो? वैसे यहां पे टोटल वजन कितना है? 4725। ओ, किसको किसको समझ आ गया? इसका मतलब समझ आया? तो देखो इधर, टोटल वॉल्यूम इनटू वेट पर सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो, इज इक्वल्स टू टोटल वेट। तुम लोग भी तो यही किए ना? जब मैंने बोला 5 सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या है, तो तुमने क्या किया? तुमने बोला देखो सर, आपका टोटल वॉल्यूम कितना है? 5, और पर सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 50। तो टोटल वजन कितना आएगा? 250। अरे यार तुम छोड़ो, वॉल्यूम छोड़ दो, वॉल्यूम छोड़ दो, चॉकलेट्स का बात करते हैं। एक चॉकलेट का कीमत अगर 5 रुपया है, एक चॉकलेट का कीमत अगर 5 रुपया है, कोई तुमसे पूछता है कि भाई बता दे 50 चॉकलेट का कीमत कितना है, तो तुम क्या करता है? 5 इंटू 50 ही ना करता है? तो तुम पहले एक का कीमत से टोटल मल्टीप्लाई करता है ना? तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। एक यूनिट का वॉल्यूम 8.4 है, और टोटल वॉल्यूम कितना है? 0.1 एक्स स्क्वायर। उससे आ गया टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट, एक्चुअली टोटल वेट, हाँ या ना? किसको किसको समझ आया? ये बात कॉपी कर लो पहले इतना। डाउट है तो बिंदास पूछो, डाउट है तो बिंदास पूछो। दिमाग खोलना पड़ेगा इस टॉपिक में, ये बात सच है। और नहीं याद रहे तो फिर लिख लेना, टोटल वॉल्यूम इनटू वेट पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू टोटल वेट। डाउट है पूछो अभी, हाँ, हम इंडिविजुअली नहीं पूछ सकेगा कि तुमको क्लियर है, तुमको क्लियर है। डाउट है पूछो, क्या कंफ्यूजन है पूछो, एनीवन। बिंदास पूछ सकते हो, कोई घबराने वाला बात नहीं है, एनीवन। ठीक है क्या? बस फिर क्या था? फिर आप लोग देखो, ये आया 1/10 एक्स स्क्वायर इंटू 84/10 इक्वल टू 4725। सो दोस्तों एक्स स्क्वायर इधर ही पड़ा रखेगा, 10 ऊपर चला गया और 84 नीचे आ गया। बस फिर क्या था?
सॉल्व करना है 84 12 से जो 3 से जा रहा है ना, 47 11 13 18 ये भी 3 से जा रहा है, तो 3 1 जार 3 और 17 है ना, 5 15 22 7 21 5 और यहाँ पे आ गया 3 2 6 28 हो गया। हाँ 7 से जा रहा है शायद, 7 2 14 1 17, हाँ 7 से जा रहा है। 7 4 जार 28, 7 2 जार 14, 1 7 7 2 जार 14 3 5 225। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या है आपका 225 इंटू 10 इंटू 10 बाई बोलो बोलो 4। अब आप लोगों को सबको पता है 2 2 जा 2 5 जा और यहाँ पे भी क्या आया 2 5 जा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया बोलो 225 इंटू बोलो बोलो 5 इंटू 5। अच्छा स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 225 को ब्रेक करेंगे क्या आएगा 15 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 5, तो x का दो 15 का एक 15 और दो 5 का एक 5, यानी कि x इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। कोई को भी डाउट है लगे कि सर फास्ट चले गए आप तो बोलो, आई विल हेल्प यू आउट, पर बोलना तो तुम्ही को पड़ेगा, पूछना तो तुमको ही पड़ेगा। आया क्या बात समझ में? डाउट है तो पूछो ना, टेक योर टाइम। आया क्या समझ में सब? ठीक है ना। मैं बेसिकली आप लोगों को अभी ग्रुप में ना इमीडिएटली आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को करना है उसमें से एक करवा भी चुका हूं, 13 से लेकर 25 ये जो क्वेश्चंस है आपने करने हैं। आई एम सेंडिंग यू टोटल 12 क्वेश्चंस है लगभग, वाई एम सेंडिंग इन द ग्रुप राइट नाउ। ये मुझको जो है कल तक कंप्लीटेड चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। होमवर्क ग्रुप में गया। हाँ प्लीज।